अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जालना शहर के मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, अइम्मा इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम और ख़ुसूसन मेरे उस्ताद मोहतरम हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब फ़ारूक़ी और ऐसे ही हमारे अज़ीज़ मौलाना अरशद साहब नदवी, मौलाना शुएब साहब नदवी और दीगर उलमा इकराम। देखो, असल हमारा जो उन्वान है आज के मजलिस का वो ये है कि हम लोग जब इमामत करते हैं मस्जिद में या किसी मदरसे में तदरीस की खिदमत अंजाम देते हैं तो होता ये है कि हमारी जो तनख्वाहें हैं वो इतनी कम होती है जिसके अंदर बाज़ औक़ात घर की ज़रूरियात तो पूरी हो रही है, हमारे अखराजात, क्योंकि हम उलमा को ज़्यादातर आम लोगों की तरह से फ़ुज़ूल ख़र्चियों की आदत नहीं होती है, तो हमारा ज़्यादातर फ़ोकस होता है कि भाई कम से कम मेरे घर की ज़रूरियात पूरी हो जाए, तो वो हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे पीछे कुछ बचता नहीं है। अब मसाइल कभी ऐसे आ जाते हैं, एक इमाम साहब के वालिद साहब, वो इमाम साहब तकरीबन पिछले 20 सालों से इमामत कर रहे थे, उनके वालिद साहब की तबीयत हो गई नासाज अभी कोरोना के बाद में, उनको दवाखाने में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि 50,000 रुपये उनको लगेंगे ऑपरेशन के लिए। अब किसी ने जो है एक मैसेज लिखा हाफिज़ साहब व्हाट्सअप के ऊपर और उसमें ऐलान किया जा रहा है फ़ुलाने मस्जिद के जो इमाम साहब है जो पिछले 20 सालों से वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके वालिद मोहतरम फ़ुलाने हॉस्पिटल में एडमिट है और 50,000 की ज़रूरत है। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि ये नंबर नीचे दिया गया है, उसके ऊपर फ़ोन पे या गूगल पे कीजिए। वो मैसेज मेरे पास में भी पहुंचा तो पहले तो मैं 5 मिनट तक जो है ना अफसोस के अंदर ये सोचने पे मजबूर हुआ कि एक इमाम जिसने मस्जिद की खिदमत में 20 साल लगाए, आज उसके वालिद मोहतरम दवाखाने में एडमिट है, तो वो अपने वालिद के जो दवाखाने का बिल है उसके 50,000 का भी इंतज़ाम नहीं कर पा रहा है। मतलब उसने उम्मत को 20 साल दिए लेकिन माशी तौर पे बेचारे को कुछ भी नहीं मिला, वो आज भी मोहताज है। ये हो गई एक इमाम साहब की बात। अब मेरे एक उस्ताद मोहतरम, जिन उस्ताद के पास हमने फ़ारसी, अरबी, और वो उस्ताद हमारी बुनियाद है, हमने उनके पास पढ़ा, अरबी सुवम तक वो हमको पढ़ा के जब उन्होंने हमको काशिफुल उलूम औरंगाबाद में छोड़ दिए, उसके बाद उन्होंने भी वो मदरसा भी छोड़ दिए और वो एक जगह पे इमामत के लिए जो है लग गए और वहाँ पे वो इमामत की खिदमत अंजाम देने लगे। हमारे उन उस्ताद मोहतरम ने 30 सालों तक एक मस्जिद में इमामत की खिदमत अंजाम दिए और उनको इमामत से इसलिए निकाला गया क्योंकि बाद में लोगों का बोलना यह था, अरे बुढ़े हो गए, बोले यार क्या इनके अल्फाज निकल रहे नहीं बराबर, अपने को डिजिटल इमाम चाहिए, बोले सुदैस और शुरैम की आवाज़ में पढ़ने वाला, क्या आप उनको रिटायर कर दो ना, बोले। मतलब देखो ये ख़ुदगर्ज़ी है। और आप बोलेंगे यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होगा, हम तो इमाम हैं, उलमा हैं, हुफ़्फ़ाज़ हैं। कौम ने सहाबा को नहीं छोड़ी, किसको नहीं छोड़ी? मैं अभी मदीनतुल मुनव्वरा में था, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैंने बाग़ देख कर आया। वहाँ पे बीर रूमा का वाक़या हम सब लोग जानते हैं। मदीना हिजरत करने के बाद आपने एक कुआं ख़रीदे थे, वो यहूदी का नाम रूमा था, उसका जो कुआं था, और उसको ख़रीद के आम लोगों के लिए वक्फ़ कर दिए थे। यानी देखो खैर के कितने काम किए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। उन्होंने कौम के लिए कुआं ख़रीद के वक्फ़ किए। उसके अलावा जब भी दीन का तकाज़ा आया, वो तकाज़े के ऊपर उन्होंने जितना हो सकता था अपने ख़जाने के जो है मुँह खोल दिए। और हैरत की बात यह है, मैं अभी जो मदीना में देख के आया ना कि 1400 साल के बाद में भी वो जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुआं है, हाफिज़ साहब खाली कुआं नहीं है, वो 2 किलोमीटर का बाग़ है, वो पूरा खजूरों का, और उसमें वो कुआं है। तो उन्होंने वो पूरा ख़रीद के वक्फ़ किए थे, लेकिन किताबों में खाली किसका ज़िक्र मिलता? कुएँ का ही। तो उसकी जो आमदनी है वो करोड़ों में है, उसके अंदर जो खजूर वग़ैरह निकलती है, और वो शहर के बीचों बीच में है, और वहाँ का सबसे महंगा इलाका है, उसका नाम ही है हाई उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। तो वो इलाक़े में आज भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का बैंक अकाउंट है, होटलें चल रही है उनके उसी आमदनी पे, और फलाही इदारे चल रहे हैं जो उनके जितने भी इनकम के रिसोर्स है वहाँ से जो भी इनकम होती है ना, तो वह ऐसे गरीब मुल्कों में और तालीम में और ये सारी चीज़ों में ख़र्च की जाती है। कितने साल के बाद में? 1400 साल के बाद भी। लेकिन उसके बावजूद भी उन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या किया गया?
शहीद किया गया। तो ये कौम है, तुम चाहे 20 साल इमामत करो या 30 साल करो या 50 साल करो, इन्होंने सहाबा को नहीं छोड़ा हुआ है तो हम किस खेत की मूली है, समझे कि नहीं भाई। तो हमको अब हम आते हैं इमामत पर। इमामत का जो शुअबा है ना वो असल में है खिदमत का। वो हम करें इमामत जो हम कर रहे हैं वो खिदमत के लाइन से, लेकिन माशी तौर पर हमारे पास अपने आमदनी का, इनकम का कोई ऐसा ज़रिया होना चाहिए। कल को हमको ये मस्जिद वालों ने निकाल दिए तो उससे हमारे माश पे क्या नहीं पड़ना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी मस्जिदों में, अभी मैं जो बैठा हूँ ना आपके सामने, मैंने 15 मस्जिदों में इमामत किया हूँ। ख़ुद जालना शहर के अंदर कुछ मस्जिदें ऐसी है जहाँ मैंने तरावी सुनाया हूँ, और जहाँ पे भी मैंने इमामतें किया ना, रंजनी है, परतूड़ है, इसी तरह से अपने यहाँ है, उसके बाद पूना गया, वहाँ पे कम से कम मेरी 4-5 मस्जिदें हो गई। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? आज मैं गवर्नमेंट को इतना टैक्स देता हूँ, मेरी इमामत की समझो 3 साल की तनख्वाह को भी अगर मैं एक जगह पे जमा करूँ, उससे ज़्यादा टैक्स मैं हर साल गवर्नमेंट को देता हूँ। क्यों देता हूँ? हालांकि मैंने इमामत अभी भी नहीं छोड़ा ना, हमने इमामत छोड़े, लेकिन हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किए कि भाई माशी तौर पे अपने आप को क्या करना है, इमामत नहीं छोड़ना है अपने को। किसी के बाप का डर नहीं है अपने को कि ये मस्जिद वालों ने नहीं, दूसरी मस्जिद पकड़ेंगे हम, 15वीं छुट्टी तो फिर 16वीं मस्जिद, और 16वीं छुट्टी तो 17वीं। वो मकसद है हमारा, हमने इसीलिए मदरसों में पढ़े और इसीलिए जो है हमने दीनी तालीम हासिल किया ताकि उम्मत की खिदमत कर सके, लेकिन माशी तौर पे हम किसी के मोहताज और मिस्किन ना हो। ये मेरे जहन में कब आया? जब मैं इमामत करता था ना, मैंने छोटा सा कारोबार शुरू किया था। टोपियाँ है, किताबें है, अत्तर है, उसकी मेरी दुकान भी थी, और मैं अपने इज्तिमात वगैरह में भी घूम घूम के वो दुकान लगाया करता था, वही मेरी तिजारत थी। अब हमारे कांटेक्ट में जो है ना परतूर के अंदर डॉक्टर नाजिर कादरी साहब है, अक्सर मैं उनके साथ में मेरी फ़ोटो वगैरह डालता हूँ और यहाँ भी आते रहते हैं वो, और हुआ तो आज भी मैंने उनको ये मजलिस की दावत दिया है। वो मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं डॉक्टर नाजिर कादरी साहब। वो डॉक्टर नाजिर साहब कादरी और उनके एक दोस्त है डॉक्टर भानुदास कदम बोलकर, उन लोगों के साथ में मेरी पहले तो डॉक्टर साहब से मेरी दोस्ती हुई, फिर उनके ज़रिए से वो डॉक्टर कदम साहब से दोस्ती हुई। अब उन लोगों के साथ में उठने बैठने लगा तो उन लोगों ने, वो लोग शेयर मार्केट में उनका अकाउंट था, और कहाँ था, जालने में ही अपने पास में मोंडे के पास में रेलीगर बोलकर पहले एक ऑफ़िस हुआ करता था। वो ज़माने में मोबाइलों वगैरह में ट्रेडिंग नहीं करते थे, बल्कि वो ज़माने में जो है कंप्यूटर के सामने बैठ के ट्रेड करना पड़ता था या फ़ोन के ऊपर ऑर्डर देना पड़ता था, ये बाय करो, ये सेल करो। तो फिर हमने यहाँ पे डॉक्टर कदम साहब के रेफरेंस पे ही मैंने यहाँ पे अकाउंट ओपन किया। अब वो अकाउंट होने के बाद में जो है फिर मुझे मस्जिद छोड़ना पड़ी। मस्जिद वालों को पता चला कि भाई ये जो है शेयर मार्केट, अरे ये तो जुए का कारोबार कर रहे, बोले यार ये तो जुआ खेल रहे, ये तो ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। फिर वो मस्जिद भी चली गई। फिर मस्जिद जाने के बाद मेरे पास में जो मेरा छोटा कारोबार था उससे मैंने जो है ना एक रकम जमा किया हुआ था, पैसे जो जमा किए थे मैंने, वो पूरे पैसे मैंने इधर डाला, और मैं रोज़ आके जो है ना कंप्यूटर के सामने सीखने के एतबार से मैंने कम से कम 6 महीने अप डाउन किया वो रिली करके वहाँ पे। और वहाँ पे आके हम बैठते थे, और बैठने के बाद में जो है रोज़ाना मैं सीखता था कि भाई कैसा बाय करना, कैसा सेल करना, मार्केट कैसा चलता कैसा नहीं चलता वो ज़माने में कंप्यूटर पे। उसका मुझे आज ये फ़ायदा हुआ, वो ज़माने में जितनी मेहनतें की और वो सीखे ना, आज हम लोगों को बता सक रहे हैं, और अभी तक हम जो है उस लाइन में काम कर रहे हैं। तो जब मैं वो लाइन में आया ना, और जब मुझे समझ में आ गया कि ये मार्केट से तो अपन बहुत कुछ कमा सकते हैं, जब कमाई हमारी आहिस्ता 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 जब शुरू हुई और आमदनी के ज़रिए, तो हमको इसका टेंशन ही नहीं रहा फिर किसका, इमामत के तनख्वाह का और मदरसे के तनख्वाह का। इमामत किए हमने, फिर दूसरी मस्जिद पकड़े, लेकिन अब वो फ्री हो गए क्योंकि अब आमदनी का क्या हो गया, दूसरा ज़रिया शुरू हो गया। अब वो होते 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 अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो है ना तकरीबन मुझे आज 2006-07 से अगर आप पकड़ेंगे अभी तक जो है 15 साल से ऊपर हो चुके हैं शेयर मार्केट के लाइन में। लोग मेरे से सवाल करते हैं, भाई इतने सालों से तुम है, तुमने क्या किए, क्या कमा रहे, क्या नहीं कमा रहे, तुमने क्या कमाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जो है ना ट्रेड लेना छोड़ दिया। कभी मैं हफ्ते में एक आध बार लेता हूं कि भाई ये जो पैसे आ रहे हैं ना आगे चल के उसके इनकम टैक्स के मसाइल हैं।
तो इसके लिए कभी मेरा दिल बोला, क्योंकि अभी मैं जॉब भी करता हूँ तो उसमें मुझे अच्छी खासी सैलरी आती है, फिर भी मैं रोज़ाना ऐसा चलते फिरते मेरे जो है ऐसे 1-2 ट्रेड जो है ना हफ्ते में 1-2 लेता रहता हूँ। और वो ट्रेड के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो उसके ऊपर गिरिप आई हुई है, मतलब आपने पूरे ध्यान तवज्जो के साथ में हफ्ते में 5 दिनों तक ट्रेडिंग होती है, उसमें से 2 ट्रेड भी आपके सक्सेस हो गए ना तो आपकी पूरे महीने भर की तनख्वाह निकल गई उसके अंदर। तो ये तरतीब से अब हम जो है ना उसके अंदर काम कर रहे हैं। अब बाकी उलामा के लिए और अवाम के लिए हमने क्या किए, फिर हमने बोले भाई पब्लिक को भी मालूम होना। मैं इतने दिनों से इतना एक्टिव नहीं था शेयर मार्केट की लाइन में। मैं एक्टिव क्यों हुआ, पिछले साल की बात है, सोलापुर के अंदर विशाल फटे नाम का एक बंदा था, उसने लोगों को बोला, बोले मैं शेयर मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट हूँ, तुम सब लोग मेरे पास पैसा ला के दो, मैं ट्रेडिंग करूँगा और उसमें से आधा आधा नफ़ा लेंगे। तो बड़े बड़े आमदार लोगों ने और सरपंच लोगों ने, उसके पास किसी ने 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसे पैसे दिए और 200 करोड़ रुपये जमा होने के बाद उसने रवानगी के आदाब ले लिया और अभी तक उसका कोई पता ही नहीं है वो कहाँ पर है। तो वो जब केस आया और मैंने लोगों के जब इंटरव्यू सुना, हाफिज़ साहब लोग रो रो के बोल रहे थे, मैंने खेत बेचा, ससरे को खेत बेचने लगाया। तो फिर मैं बोला यार अपने यहाँ पे ऐसे ऐसे भामटे बैठे हुए हैं जो लोगों को सिर्फ नॉलेज नहीं होने का, ये पूरा जो उसने किया ना वो सिर्फ इस वजह से कि लोगों को उसके बारे में क्या नहीं था, नॉलेज नहीं था। हमने बोले अपन लोगों को नॉलेज देंगे ना, लोगों को अपन उसके बारे में मालूमात देंगे। फिर मैंने जो है प्रॉपरली मैंने खुद ब्रोकरशिप लिया एक ब्रोकर की और उसके बाद लोगों से कहा भाई हमारे पास में अकाउंट ओपन करो, हम तुम्हारी रहबरी करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने 1 साल में क्या किए। जिन लोगों ने हमारे पास में, जिनको ज़ीरो नॉलेज था शेयर मार्केट के लाइन का, बहुत सारे नौजवान हैं, कोपरगांव है, इसी तरह से जो है रिसोड है और जालना है, औरंगाबाद है और दीगर यहाँ तक के वर्फल है और अपना जो है अपने इलाके में भी और उसके अलावा बाहर स्टेट्स में भी MP है, UP है और गाज़ीपुर वगैरह है, वहाँ पे भी हमारे सब जिन लोगों ने हमारे लिंक पे अकाउंट ओपन किए, आज उनका हाल ये है कि ज़ीरो नॉलेज था लेकिन वो सीखते गए, वीडियोस देखते गए और हमने जो है ना उसके अंदर ज़ीरो से वहाँ तक लोगों को मालूमात दी। आज उनका हाल ये है, हाफिज़ साहब अभी सुबह की बात है, मैंने एक स्टेटस पे वो रखा हूँ, वो हमारा पुणे का ही बंदा है, ज़ीरो नॉलेज था, आज डेली के 1400, 1500, 2000 रुपये वो बंदा कमा रहा है। और वो एक कोपरगांव का नौजवान है, वो एक की दुकान पे काम करता है किसी और के पास में, उसको महीने की तनख्वाह है 10,000 रुपये। उसको ज़ीरो नॉलेज से उसने लेकिन सीखा, उसने जो है सीखते गया और आज उसका हाल ये है कि जितना उसका सेठ नहीं कमाता, हालांकि नौकरी आज भी कर रहा वो, लेकिन मुझे मैसेज करता हो आज मुझे जो है 2200 रुपये का फ़ायदा हुआ। यानी सेठ की दुकान में उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा नौकर कहाँ से कमा रहा, शेयर मार्केट के लाइन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीक़े से। और उलामा इम्मा का भी अगर हम लेंगे ना, गुजरात के अंदर एक बड़ी तादाद है उलामा की जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, मुख्तलिफ UP के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो डेली ट्रेड करके, हमारा मकसद ही ये था कि उलामा भी रोज़ाना 200, 500, 1000 इस तरीक़े से कमाएं और कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए हमने जो है ना अपने पैटर्न बनाए हुए हैं, आप डेली कैसे कमा सकते हैं वो सब आपको वो वीडियोस के अंदर जो है ना आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। एक बार आपको वो तरीक़ा समझ में आ गया, जैसे वो नौजवान जो दुकान पे काम करता, रोज़ उसका यही है कि उसको वो बस तरीक़ा समझ में आ गया, उसको किस तरीक़े से काम करना है। और वो जो पुणे वाले साथी की मैंने बात किया, ये लोगों को वो तरीक़ा समझ में आ गया हुआ है। शेयर मार्केट, हमने शुक्र करना चाहिए, हम जो भारत में रहते हैं ना, हमारे पास कमाने की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। 140 करोड़ के आबादी वाले मुल्क में रहते हम। मुझे जब कोई यहाँ पे ऐसा बोलता है ना कि मेरा बिज़नेस फेल हो गया, या मुझे जब मैं सब कहता हूँ कि भाई तू खुद फेल है कि तूने इतने बड़े मुल्क की आबादी से फ़ायदा ही नहीं उठाया। अरे फतरे बेच सकते तुम ये देश के अंदर, और वो बेच के पैसा कमा सकते हैं। जो कमाने वाले हैं वो कमा रहे हैं इतने बड़े आबादी से। इतना बड़ा शेयर मार्केट है जिसमें 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं, पूरी दुनिया कमा रही है, तुम क्यों नहीं कमा सकते उससे? समझेगा नहीं मेरी बात आप? 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं, कई लोग हैं ऐसे एक से बढ़ के एक जो मार्केट के लाइन से जो बने हुए हैं ना। राकेश झुंझुनवाला, छोटी सी किराना दुकान थी उसकी। राकेश झुंझुनवाला जो है
छोटी सी किराना दुकान थी और जब उसका इंतकाल, अभी 2-4 महीने पहले ही उनकी मौत हुई। उस इंसान का 50,000 करोड़ का कैपिटल था टोटल, क्योंकि 45,000 करोड़ की तो उसने एयरलाइन कंपनी शुरू किया। किराना दुकान में बैठने वाला इंसान शेयर मार्केट की लाइन में आया। राधा किशन दमानी, जालने में डीमार्ट है क्या? जालने में डीमार्ट है ना। डीमार्ट किसका है? राधा किशन दमानी का है। राधा किशन दमानी कौन है? उसने ये पूरा पैसा शेयर मार्केट से कमाया और वो कमाए हुए पैसे से आज वो गांव-गांव में क्या बना रहे हैं? डीमार्ट बना रहे हैं। तो ऐसे ही दूसरे लोग जब कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा सकते हैं? और मेरा तरीक़ा वही है, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। भाई मैं जब ये लाइन से कमा रहा हूँ, जो विशाल फटे के केस के बाद में मैं जो एक्टिव हुआ ना, वो इसीलिए मैं बोला यार लोगों को नॉलेज नहीं है, उसका फ़ायदा उठा रहे लोग, तो हम हर आदमी को नॉलेज देंगे। जैसे वो दुकान पे काम करने वाले को नॉलेज मिला, सेठ से ज़्यादा आज वो कमा रहा है। आम लोग जो दूसरे भी लोग, कई उलामा हैं इसमें, आइम्मा हैं, कई ऐसे लोग हैं। तो इसके लिए आज की हमारी ये जो मजलिस है, हज़रत मौलाना अरशद साहब नदवी के फ़िक्र पर यह हमारी मजलिस हो रही है। और हमारी इस मजलिस का जो मकसद है, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, हमारी इस मजलिस का जो मकसद है वो यही है कि भाई हमारे जो उलामा हैं, हमको दीन का ही काम करना है, ये मकसद है अपना। ना हमको अपनी तदरीस छोड़ना है, ना इमामत छोड़ना है, ना हम दावत के लाइन से जुड़े हैं वो छोड़ना है। लेकिन हमारे पास हमारे कमाई का, हमारे आमदनी का, हमारे माश का एक ऐसा ज़रिया होना चाहिए कि मस्जिद के सदर से हमको 5,000 एडवांस की नहीं, बल्कि उसको ज़रूरत पड़ी तो उसने हमारे से कर्ज़ा लेना चाहिए। हमारे हर इमाम के पास ख़ुद की कार होना चाहिए कि हमारा इमाम जो है ना पूरे वट के साथ में, पूरे इसके साथ में जो है वो अपनी कार के अंदर सफ़र करे। हालांकि वो इमामत, हमारे यहाँ इमामत का पेशा जो है ना, उसको हमने समझा वो गुर्बत की लाइन है। मतलब इमाम है तो उसने गरीब रहना, उसने शोरूम से बाइक भी नहीं लेना, उसकी बाइक भी पुरानी खटारा होना चाहिए, जिसको जो है आड़ा करके, टेढ़ा करके, वाकड़ा करके, झटके मार के फिर जो है उसके बाद उसने चालू होना चाहिए। तो लगता है कि हाँ भाई इमाम साहब बहुत तकवे वाले और परहेजगार है। ये हमारी, और हम खुद वही चाहते हैं कि कोई मैकेनिक के दुकान पे गए, हम सोचते हैं यार इसने जो है अपना काम मुफ्त में या फिर पहचानत के अंदर कर देना चाहिए। अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसने 50 बोला तो 100 देने का, ये 50 टिप मेरी तरफ से रख बोलना। तो ये हमारा तरीक़ा होना चाहिए। क्यों? और हम कर सकते हैं ऐसा, हम किसी के मोहताज मिस्किन नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं खुद मस्जिद के सामने टोपियों की, किताबों की दुकानें लगाता था इमामत के साथ में, मैं खुद। लेकिन जब मैं ये लाइनों के अंदर आया और मैंने अपना दुनियावी एजुकेशन भी पूरा किया और उसके बाद में शेयर मार्केट के लाइन से मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कमाता नहीं हूँ कभी कभी ये सोच के कि यार ये पैसे मैं कमा के करूँगा क्या, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है उसकी। मतलब अब वो ऐसे हालात हो गए हुए हैं। ये हाफिज़ साहब गवाह है उस चीज़ के, हमारे उस्ताद मोहतरम। जुमा की नमाज के बाद, इससे पहले जब मैं आया, इन्हीं के घर पे खाना खाते खाते मैंने ऑर्डर डाला और खाना होने के पहले हमारा ऑर्डर, दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। कितने का प्रॉफिट हुआ था हाफिज़ साहब, बोलो ज़रा आप? 2,500 रुपये का, 2,500 रुपये का। 2,500 पहले ट्रेड में हुआ, और उसके बाद दूसरे ट्रेड में उसमें भी 2,500 पुराने जालने को। जी हाँ, मैंने जब आपको वहाँ बताया खाना खाते वक्त तो हुए थे। हाँ, 2,500 रुपये। वहाँ पहुँचे, मैंने तुमको बताया, मैं बोला देखो एक ऑर्डर अपन ने निकलते टाइम डाले थे, वो भी एग्जीक्यूट, वो भी हुआ था, वो भी 2,500 ही हुआ था। हाँ जी। तो ये जो तरीक़ा है ना, एक बार सिर्फ आपको उसकी खाली गिरिप समझ में आ गई, कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ पे एग्ज़िट करना है, बस उतना समझ में आया ना, हमारा इमाम किसी का मोहताज नहीं है, किसी के भी मोहताज नहीं है। और हम यही चाहते हैं। इतना अफसोस होता ना, मुझे इतना अफसोस होता, अभी मैं क्या बोलूँ, 30 साल तक खिदमत अंजाम दिए, वक्फ़ कर दिए अपने आप को। अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी इदारे का भी, और वो आलिम साहब का भी थोड़े दिनों पहले उनका इंतकाल हो गया। हालांकि हम उनको बड़ी इज़्ज़त की नज़र से देखते, जिनका इंतकाल हुआ हमारे बुज़ुर्ग है, वो मालूम ही नहीं हमको उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होके 2-3 महीने हो गए, मैं इधर आया, यहाँ पे आया तो मेरे सामने किसी ने ज़िक्र किया, बोले यार वो मालूम हुआ कि नहीं तुमको फ़लाने साहब का इंतकाल? मैं बोला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे यार, मैं बोला वो हमारे बुज़ुर्गों में हैं और वो बुनियादों में से है उस इदारे के, बुनियाद जिसे बुनियाद कहते हैं ना,
बानी जिसे कहेंगे, जिन्होंने बुनियाद जिसकी रखी हुई है, अरे वो बुनियादों में से थे, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी है, कब्र में चले गए, कोई नाम नहीं, कोई उनके बारे में अखबार के अंदर कोई आर्टिकल नहीं, उनके जो खिदमात है उसके ऊपर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे तो पैदा भी होते मरते भी रहते हैं, हमारी क्या ज़िंदगी है। उन्हीं की जगह पे अगर किसी अकाबिर का बेटा रहता था और किसी बड़े नामवर हस्ती का बेटा रहता था, उसको अगर ज़ुकाम भी आता तो पेपर में एक आर्टिकल आता था, इनकी ऐसी ऐसी खिदमात है और हज़रत को ज़ुकाम आ चुका है, इसलिए तमाम उलमा इम्मा से दरख्वास्त की जाती है कि मसाजिद में उनके लिए दुआ का एहतमाम किया जाए और ऐलान किया जाए। सही बोल रहा कह रहे मैं हाफिज़ साहब? तो इतना अफसोस होता मुझे कि भाई 30 साल एक आदमी ने दिया, और हालांकि मैं बता रहा हूँ ना बुनियादों में, लेकिन उसके बावजूद कोई उसका तस्करा नहीं, कोई जानता नहीं पहचान। हमारे जैसों को 3 महीने के बाद पता चल रहा, वो भी आने के बाद में। तो ऐसी इसलिए अफसोस इसलिए ही होता है कि भाई हमारी खिदमत हमको करना है किसके लिए? अल्लाह के लिए, लेकिन माशी तौर पे अपने आप को मजबूत करना है। तो इसके लिए अब हम सवाल जवाब शुरू करेंगे। अब आप लोगों में से किसी का भी कोई भी सवाल है मार्केट के लाइन से, तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे आना चाहिए, जो भी आपका सवाल है। लो मौलाना।